आत्मा को बांटते उसको दुआ प्राप्त कर रहा है। आप जैसे ज्ञान गुण संपन्न सदर्शन चक्रधारी वीणावादिन राजयोगिन होली हंस शक्ति स्वरूपा आधार मूर्त उधार मूर्त दीदी जी को हम पाके धन्य हो गया। दीदी जी आपको पवित्रता के तिलक से दिव्य गुण के गुलदस्ता से सुभावन से शंख ध्वनि गर्व गौरव का उत्तरीय अर्पण कर पुनर्बार फरिश्ता मंच को स्वागत तथा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। हम दिल से शुभेच्छा और अभिनंदन के साथ अनुरोध करके अपना बहुत सुंदर टॉपिक योग का अनुभूत हमारा सबने उपस्थापना करके हमने उमंग उत्साह से भरपूर करके उड़ाएंगे। ओम शांति दीदी जी, ओम शांति, ओम शांति। दीदी जी आप क्लास आरंभ करती है। ओम शांति। ओम शांति। कविता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आपका वाणी और वर्णन, उसी के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फरिश्ता ग्रुप की एक एक आत्मा का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी अपने मन बुद्धि को आदेश देंगे। सबसे पहले, हे मेरे मन और बुद्धि, अब तुम एकाग्र हो जाओ। मैं आत्मा राजा भृकुटी सिंहासन पर बैठ आदेश देती हूँ, स्थिर चित्त हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। योग की दिव्य अनुभूति कराओ मुझे। सर्वशक्तियों का आवाहन करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ईश्वरीय शक्तियां जागृत हो जाओ। एकाग्रता की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, मनन शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति इमर्ज करो। स्वमान में स्थित होकर भृकुटी की कुटिया में बैठकर प्यारे बाप दादा का और एडवांस पार्टी के अनन्य रत्नों का आवाहन करते हैं। वे हमारे बीच आए। देखते हैं बाप दादा को, बाहें फैलाए सदा की तरह हमें भरपूर करने के लिए शक्तियों सहित। ओम शांति। डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज आ रही है? हाय दीदी जी। हाँ। बाबा से दृष्टि लेते हैं। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा के नैनों से तेज प्रकाश स्वयं के नैनों में लेजर किरणों की भांति अनुभव करेंगे। और ये जैसे मेरे नैनों को भेदता हुआ आर पार हो रहा है। बाबा की किरणों का स्पर्श पाते ही ये है स्थूल देह एक सेकंड में जैसे मैं आत्मा देह भान से न्यारी हो गई हूँ। लाइट की आकृति में अनुभव कर रही हूँ स्वयं को। बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, समय के नजारे दिखाई दे रहे हैं और आप भी साइलेंस में रहकर साक्षी होकर बच्चों का खेल देख रहे हो, दुनिया का खेल देख रहे हो। मीठे बाबा, हम कैसे तीव्र गति से आपकी आशाओं को पूर्ण करें।
ऐसा क्या करें हम जो शीघ्र आप समान बन जाए। हम सब बच्चे पास विद ऑनर बनना चाहते हैं बाबा, और हर एक आत्मा अपने अपने तरीके से आपकी शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। देखेंगे, महसूस करेंगे बाबा क्या प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा की भ्रिकुटी में एकाग्र करते हैं स्वयं को। जैसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे, आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, टीचर विदेही है, सब कुछ ज्ञान अलौकिक है, बाप अलौकिक है, शक्तियां अलौकिक है, इन आंखों से नहीं दिखाई देती, तो तुम्हें भी देखते हुए भी नहीं देखना है। कर्म करते हुए भी ऐसे रहो उपराम, जैसे कुछ नहीं कर रहे। अशरीरी बनो, यही पुरुषार्थ है। बाबा से कहेंगे, मीठे बाबा, आप तो दिखाई नहीं देते, हम देह में हैं। अशरीरीपन का अनुभव करते करते भी हम देह में आ जाते हैं। क्या करें उसके लिए? देखो बाबा की मीठी मुस्कान। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं। वरदान दे रहे हैं, अशरीरी भाव, विदेही भाव, मेहनत मुक्त भाव, लवलीन भाव। बाबा की लाइट और माइट की किरणों को अंतर मन में समाते जाएंगे, जैसे कि एक लाइट भर रही है मेरे अंदर। भ्रिकुटी के बीच इस लाइट को समाते हुए अभी हम कुछ देर मुरली का चिंतन करेंगे। कल की अव्यक्त मुरली और आज की साकार मुरली, उसके बाद फिर योग की अनुभूति करेंगे, क्योंकि ज्ञान से, मनन शक्ति से बुद्धि एकाग्र होती है, व्यर्थ समाप्त होता है। तो कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा हम बच्चों को एक एक करके बताएंगे, उससे रिवीजन भी होगी और हमें याद भी रहेगा। क्या बाबा ने कहा था? कौन किससे मिल रहा था? कौन किससे मिल रहा था? क्या देख रहे थे बाबा? और किस चीज की बाबा ने अनुभूति कराई? कौन से संबंधों की याद दिलाई? बताइए। प्राप्तियों का अनुभव भाग्य करेगा, सर्व प्राप्तियों के स्थिति की इमर्स करवा और अचल स्थिति का अनुभव कले जीवन मुक्ति का अनुभव बनने पे बाबा ने बोला। ठीक है। और बाबा ने कौन से संबंधों की याद दिलाई? ठीक है, बताइए, बोलो। याद है कल की मुरली? ओम शांति दीदी जी, ओम शांति। ओम कली शांति। बाबा तो बहुत सुंदर महावाक्य कहते, सर्व प्राप्तिर स्थिति को जागृत करी किभଳି अचल स्थिति रे अनुभव करा एवं
ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହବା। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସଂସାରର କରିଥିବା ଆଶ୍ଵତ ଯୋଗୀ ହବା ଏବଂ ସହଜ ଯୋଗୀ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ बाबा କହିଛନ୍ତି। ओम शांति। ओम शांति। 3 संबंध कौन से याद दिलाए बाबा ने? पिता, सदगुरु, शिक्षक। पिता के रूप से बाबा ने क्या कहा? पिता रूप में संपत्ति देवे, सदगुरु रूप में हमर वरदान देवे, सद्गति देवे, मुक्तिदाता। और टीचर रूप में? टीचर रूप में हमको ज्ञान रत्न प्रदान करचंती, पाठ पढ़ौचंती आसी परम धाम रु आसी। आज्ञा। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने क्या कहा कि बच्चे कौन सी मेहनत करते हैं? कई बार बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं, लगता नहीं है। क्या कारण बताया बाबा ने? क्या कहा बाबा ने? और कारण बताने के बाद क्या उपाय बताया? कौन बताएगा? क्या बोला बाबा ने? हमको क्या करना है ऐसे में जब योग ना लगे, मेहनत लगे, युद्ध का चले मन में, तो क्या करें? क्या करें? निरंतर कर्मयोगी हवा, निरंतर सहयोगी हवा। नहीं बाबा ने कुछ और बताया था, वो तो है ही। बाबा कहते देह अभिमान आने से हमको भुला, हलचल में आ जाते हो ना, तो बाबा कहते अपना अचल घर याद करो। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ, अचल घर याद करो। बाबा कहेंगे अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनाना। एक पॉइंट और बताया था की लिस्ट बाबा ने। हाँ, बाबा ने कहते अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ, प्राप्तियों की लिस्ट लाओ सामने, इमर्ज करो। हाँ बाबा कहते, तो बाबा कहते फिर भी अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। तो बाबा कहते हलचल में नहीं लाओ, अपना अचल घर याद करने को कहा बाबा ने, और प्राप्तियों की लिस्ट को याद करने को कहा। और बाबा कहते जब याद फॉलो करना है तो सकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, याद करना है तो बाबा ने कहा था शिव बाबा निराकार को याद करो। हाँ ठीक। हाँ जी। और बाबा ने कहा था ये अभी भी मार्च चल रहा है और ये मुरली भी सीजन की आखिरी मुरली होगी, 30/3/98 की है। तो बाबा ने कहा अगली 18 जनवरी को बाबा रिजल्ट लेंगे, है ना। तो प्राप्तियों की लिस्ट बाबा ने निकालने को कहा था। आप सबको क्या क्या प्राप्ति हुई है अपने अपने हिसाब से जल्दी 1 मिनट में कौन बताएगा? मैक्सिमम प्राप्तियां बताओ 1 मिनट के अंदर, जो आपको मिली है। क्या क्या मिला है बाबा से, कौन बताएगा? बाबा से गुणों की प्राप्ति हुई है। जैसे बाबा गुरु बन के हमारे को कितने वरदान देते, वैसे वरदान मांगना पड़ता है। यहाँ तो बाबा रोज ही बाबा जैसे मुरली में रोज भिन्न भिन्न वरदानों की प्राप्तियां कराते हैं। और बाबा बनकर देखो हमें सुबह अमृत वेले जगाते हैं, कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो सिवाय बाबा की और कोई दे नहीं सकता, ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। और ऐसे ऐसे ज्ञान एक एक नाम खाली बोल दो, वरदान, ज्ञान, शक्ति, ऐसे करके शक्तियाँ, तो खजाने हो जाएंगे। हाँ जी, देने वाला खजाने, शक्तियाँ, सर्व संबंधों की प्राप्ति हुई बाबा से, हमें सर्व संबंधों की प्राप्ति हुई। ठीक है, और जल्दी जल्दी फटाफट संबंध बोला स्वदर्शन चक्र को धारण करी पाप को भस्म करो, स्वदर्शन चक्र धारण करी निजर पाप को भस्म, निजर पाप को भस्म। सुदर्शन चक्र मिला है ना, एक हमारा खजाना है, हमारी उंगली पे सुदर्शन चक्र। और क्या मिला है? मधुबन बुलाया, 4 धाम की यात्रा कराई, जो सबसे बड़ा महातीर्थ है मधुबन की, तो वो बाबा ने मधुबन बुलाया। ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है कि बाबा ने भी हम बच्चों को मधुबन बुलाया। अब बाबा समान जो मिलन है, क्योंकि किसी का भी कदम जो है ऐसे ही नहीं पड़ता है मधुबन में जी। बहुत समय से कोई कोशिश कर रहा है, किसी के पीछे हम बहुत समय से पड़े, चलो मधुबन, चलो मधुबन, लेकिन मैंने बोला जहाँ पर उमंग उत्साह है, एकता संगठन है, सफलता सदा विद्यमान है। शांति, प्रेम, आनंद, शांति दीदी। और वहाँ दीदी जो आत्मा परमात्मा का मिलन मेला लगता है, उस मेले में भी मुझे आत्मा को मेले में बाबा ने बुलाया।
और मेले में देखो कितना कुछ मिलता है। तो जो आत्मा परमात्मा का सुंदर मिलन मेला लगता है, उस मिलन मेले की टिकट भी मिली। बाबा ने वहां मेले में भी बुलाया। कितनी बड़ी प्राप्ति है। उस मेले में कुछ भी खरीद, कुछ भी ले सकते हैं, कोई मोल नहीं है उसका। ठीक, बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ी हाँ प्राप्ति मनो है। दी। तीनों हाँ लोगों की बोलिए। सैर कराई, तीनों लोगों का ज्ञान दिया बाबा ने। आज्ञा आज्ञा राइट। तीनों लोग। दीदी बाबा ने हाँ आत्मा और मनोरमा बहन परमात्मा बोलिए। का ज्ञान दिया है। पहले तो बाबा को मिले आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला। ठीक, बहुत आज्ञा। अच्छा। आप और मनोरमा बाप बहन। ये दोनों, आप और बाप ये दोनों में सब कुछ खजाना हम प्राप्त कर पाते हैं। राइट राइट। ये सर्व आप और शक्तियां, सर्व गुण और हम्म, सर्व विशेषताएं दी बाबा ने। वेरी गुड, यस। बहुत कुछ दिया। आपका जीवन पहले कैसा था? नरक में गिरे हुए थे, पाप करते थे। पापों से कैसे मुक्त हो, क्योंकि सजाएं बहुत अधिक है। उसका तरीका बता दिया। कोई कुछ नहीं ये देना सेंटर पड़ेगा बुलाना दोस्तों। ये भी बड़ी प्राप्ति है। रोज नहीं जा, रोज बाबा सेंटर बुलाते आज्ञा हैं आज्ञा। सन्मुख मिलन मनाने के लिए। रोज बाबा सेंटर बुलाते हैं, ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। एक वीडियो देखा था, उसमें था एक सन्यासी एक हाथ को 25 सालों से कि कितने सालों से ऊपर किए हुए हैं भगवान शिव के लिए, उसके दर्शन हो जाए, उसका एक वरदान मिल जाए। एक राइट हैंड ऊपर करे हुए हैं और इतना पतले हो गए वो साधु, आपको भेजेंगे। और वो सोचो, भगवान को दर्शन पाने के लिए। और एक और साधु थे जिन्होंने 18 सालों से केवल मिट्टी में खड़े हुए हैं, उन्होंने लेटना बंद कर दिया है। मुझे उनको प्राप्त करना है, उनके दर्शन करने हैं मुझे, वो शिव के लिए। ना वो लेटते ना बैठते, बस खड़े रहते हैं मिट्टी के अंदर। एक ने अपना ऐसा आसन बना लिया, पैर मोड़ के, हाथ ऐसे देके, जैसे मुर्गा वाला होता है ना, बस उसी पोजीशन में रहते हैं परमात्मा को पाने के लिए। सोचो। और हम बच्चे, कितनी आसानी से हमको वरदान मिल रहे हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है। कई बार इसको पापा के भी उसकी वैल्यू नहीं इतनी रहती है, हमें मिला क्या है ये लास्ट में पता पड़ेगा। कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं। बाबा कहते हैं इनको याद तो करो। एक कोई दर्शनों की प्यास के लिए बस उसे घूरे जा रहा है कि मुझे दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, बस उसे हो भी जाता है तो सोचता है मुझे सब कुछ मिल गया, बल्कि कुछ भी नहीं मिला होता उसे। अतीन्द्रिय सुख। ओम शांति बहन। हाँ हाँ। अतीन्द्रिय सुख बहुत बहुत मिला है। माने बात ने माने पार्टी रे कही होनी, माने से जो सुख। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। ठीक है, समझ में आ गया, मुंह बुझिलू। आज्ञा आज्ञा। तो बाबा क्या कहते हैं, अपनी प्राप्तियों को इमर्ज करो। और क्या प्राप्ति हुई? आपका जो जीवन है ना, बहुत सारी कठिनाइयां बाबा ने ऐसे ही हर ली। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों का सारा काम करके रख देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता है, उठते हैं उनको अपना सब कुछ तैयार मिलता है। ऐसे ही कई बार हम रास्ते में से जा रहे हो, हमारे आगे से सांप निकल रहा होता है, कोई जानवर निकल रहा होता है, या कोई गाड़ी आ रही होती है, आप अपने जा रहे हो, पता भी नहीं है बाबा ने आपकी वो कब विघ्न टाल दिया। हम तो सोचते हैं हम ठीक चल रहे हैं, मगर कितने सारे विघ्न थे जो बाबा ने कट कर दिए। एक बार बोला है बाबा ने किसी मुरली में, जैसे ही हम बाप के बनते हैं 90% हमारे पाप कर्म बाबा अपनी उससे ही नष्ट कर देते हैं, किरणों से। सिर्फ 10% छोड़ देते हैं ताकि हमारी शक्तियां इमर्ज हो। तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ 10% है, 90% बाबा का बनते ही बाबा ने खत्म कर दी। जीना सिखा दिया दीदी। जीवन में जीना कैसे चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक समय कैसे बिताना है, वो भी बाबा ने सिखा दिया। हाँ, बहुत प्राप्तियां हैं। ऐसे लगता है हमको कि बस ज्ञान गुण शक्तियां नहीं, पूरा जीवन आपके फैमिली को भी, जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करते हैं तो क्या होता है, कोई जो एम्प्लॉय काम करता है उसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी देख रेख के लिए आजकल तो बच्चों को भी लाने के लिए क्रैच खोल दिए हैं, फ्री में रखते हैं उन बच्चों को।
गाड़ी देते हैं, घर देते हैं, उनके पेरेंट्स को घुमाने ले जाते हैं। तो बाबा सोचो, इतना बड़ा क्रिएटर, डायरेक्टर, हम उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो हमें क्या क्या देगा? हमारा ध्यान रखेगा, हमारे साथ साथ हमारे संबंधियों का भी ध्यान रखेगा। कितनी बड़ी प्राप्ति है। और क्या दे दी? शक्तियां दे दी। ये शक्तियां आपका काम करेंगी। लोग तो क्या रखते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति होंगे, कारें रखेंगे, कमांडोज रखेंगे अपने आसपास के सेफ्टी के लिए, पुलिस की सेफ्टी होगी। ये सब भी तो इंसान है ना, और उनकी लिमिटेशंस है। हमारी शक्तियां कहीं पर भी जा सकती हैं, कहीं तक भी हम उनको यूज कर सकते हैं, बेहद। और सिर्फ इस दुनिया में नहीं, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं, नॉट क्लियर। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया हमें दीदी, बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया, जैसे लौकिक पढ़ाई में तो बोझ अनुभव होता है ना, इस पढ़ाई से हम हल्के होते हैं। हल्के होते बाबा ने ऐसी पढ़ाई दी जो हल्के होते हैं, और दूर देश से कहाँ से बाबा पढ़ाने आता है हमें। बेफिक्र बादशाह बना दिया कि बाबा कहते ब्राह्मणों का अकल्याण है ही नहीं। अब हर कर्म करते बेफिक्र करो कि मेरा तो इसमें कल्याण समाया हुआ ही है। ये कितना बड़ा निश्चय की प्राप्ति है कि सिर्फ ये कहो कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे ब्राह्मण का अकल्याण हो ही नहीं सकता। डिक्शनरी में नहीं है। कल्याण ही कल्याण बताने हाँ, बहुत अच्छा। इतना सब बताने के बाद बाबा ने हमारे कुछ कर्तव्य याद दिलाए। क्या कहा बाबा ने? क्या करना है हमको रोज? ओम शांति। क्या करना है? हाँ, बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठा दिया। और उठा के चुप चुपके से आपको कितना कुछ दे रहा है ना? आगे। तो बाबा कहते हैं अभी विश्व कल्याणकारी बनना है, मास्टर दाता बनना है, रहम दिल बनना है। इतना सब तुमने तो पा लिया। म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट खुला है, म्यूट करिए। तो बाबा ने कहा मंदिरों में भक्त आपके पुकार रहे हैं आपको, तो बाबा कहते रहम नहीं आता देखो। हाँ जी। कितना देखो, कितने माथे टेक रहे हैं, कितने मंदिरों में जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है इन्हें पता ही नहीं है कुछ। और जब पता चलेगा तो बस मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सोचो कितनी थोड़ी सी आत्माएं पूजनीय बन रही हैं, उसमें भी कोटों में कोई में कोई उस स्थिति को प्राप्त करेंगी, पूजनीय लायक। तो बाबा ने परिवर्तन की जिम्मेदारी दी, विश्व परिवर्तन की। उसके लिए कहा कि मास्टर दाता बनो, सबको सकाश दो। दिल के विलाप महसूस नहीं होते? चलो अभी एक सेकंड में बाबा ने ही मुरली में कहा है, बच्चे फरिश्ता बनकर परमधाम की स्थिति में जुड़ जाओ, ग्लोब पर बैठकर, और विश्व ग्लोब में किरणें फैलाओ, तो प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। 5 मिनट भी अगर आप इसे सकाश देते हो तो आपका बहुत बड़ा खजाना जमा होगा और विश्व को अनेक प्राप्तियां होंगी। तो उस स्थिति में बैठ जाते हैं, ग्लोब के ऊपर आकारी फरिश्ता रूप में बैठ जाओ, और परमधाम से बाबा की किरणें सुनहरे लाल रंग में मुझ पर पड़ रही है। लाइट और वाइट की किरणों के नीचे में आकारी फरिश्ता। जैसे पानी की लहरें होती है, ऐसे ये लाइट की लहरें
ऊपर से आ रही है और मुझसे होकर मेरे पैरों से ग्लोब में जा रही है। लाइट का समंदर और उसकी लहरें पूरे ग्लोब में फैल रही है। संकल्प करें इस पर्टिकुलर समय में कोई भी आत्मा जिसके विघ्न हो, विघ्नों से जूझ रही हो, उसके विघ्न समाप्त हो जाए। कोई आत्मा अगर सुसाइड करने की कोशिश कर रही हो, ऐसे विचार चल रहे हो, उन आत्माओं के विचार अभी इसी वक्त परिवर्तन हो जाए। जीवन जीने के संकल्प उत्पन्न हो जाए। नहीं, हम गलत कर रहे थे, मुझे जीना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कमजोर नहीं हूँ। समय परिवर्तनशील है, अगर आज खराब है तो कल अच्छा आएगा। उन्हें महसूस हो रहा है कहीं से हिम्मत के पंख उन्हें मिल रहे हैं। कई ऐसी आत्माएं मनोविकारों में, टेंशन, डिप्रेशन में, और कई ऐसे हॉस्पिटल्स में जैसे पागल खाने होते हैं, उनमें कैद हैं। बाबा की शांति और पवित्रता की किरणें ऐसे मनोविकारों से जूझ रही आत्माओं में जा रही। उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। ब्रेन, उसमें जो केमिकल्स में गड़बड़ी आ गई थी वो संतुलित हो रही है, और अब से लेकर उनमें दिन प्रतिदिन सुधार होता जाएगा। बाबा की किरणें हॉस्पिटल्स में, जली हुई वार्ड में ऐसी आत्माओं में जा रही है जो बहुत अंदर से जलन महसूस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक एक पल उनको ऐसा लग रहा है वर्षों के माफिक। बाबा की शांति की शीतलता की किरणें ऐसी आत्माओं में, उनकी देह में सर से लेकर पैर तक ठंडे शीतल जल की तरह प्रवाहित हो रही है। और अग्नि से जो जलन का अनुभव होता है वो शीतल शांत होता जा रहा है। फिर से अपने आकारी फरिश्ता रूप में त्रिकुटी में आ जाएं और वापस स्थूल देह का अनुभव करें। मस्तक में मैं आत्मा चमक रही हूँ। तो बाबा ने कहा, मास्टर दाता बनो, मुक्ति दाता बनो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा ना, कितनी भी बड़े विघ्न आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हार नहीं खाएंगे। और क्या करेंगे बाबा? रोज चार्ट देखेंगे। आप में से सभी चार्ट लिखते हो? कल बाबा ने बोला है, बाबा रोज चार्ट देखेगा आपका। ऐसे नहीं कि अभी तो बोल रहे हो और घर में गए और पता नहीं क्या हो गया। लिखते हो? जो नहीं लिखते हैं वो लिखना शुरू करो आज से ही।
जो लिखते हैं बताओ जरा, कौन कौन लिखता है? इसमें तो हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अनम्यूट कर, खाली अनम्यूट कर सकते हो बिना बोले, पता चल जाएगा। ऑल शांति। अनम्यूट मतलब अपने आवाज को खाली आप क्रॉस को हटा दोगे तो पता चलेगा। हाँ, एक आत्मा का ये माया बहन लिखते हैं चार्ट। जी। क्या लिखते हो उसमें? रोज चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही चीज लिखते लिखते ना बोरियत आ जाती है। उसके टॉपिक है ना, बदलते रहते हैं। टॉपिक बदलते लीजिए। रोज जो मुरली में आता है समझो वही हमारा चार्ट के लिए होमवर्क है। या आप अव्यक्त मुरली पढ़ते हो, साकार मुरली पढ़ते हो, उसमें कहते हैं ना, तो पूरा दिन हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमने क्या किया। ठीक है दीदी, चेंज करके ही लिखते हैं। बीच बीच में जो होमवर्क आप लोग देते हैं वो वाला, या अपने से कुछ अलग करते हैं, या उसमें बाबा को ये भी रिपोर्ट देते हैं कि आज अमृत वेला पावरफुल हुआ या नहीं हुआ। और लेटर लिखने का भी ना बहुत अच्छा अनुभव है। आप लेटर, एक तो होता है रात को लिखना, और एक होता है बीच बीच में जब भी आपके मन में कोई प्रश्न या उलझन हो ना, उसी समय लिखने बैठ जाओ। हाँ, ऐसा करते दीदी, जब भी होता है ना तो लेटर ही लिखते हैं। कभी भी कुछ हुआ तो लेटर उठाया, बाबा को लेटर लिखा, फ्री। आप तो होमवर्क भी कर रहे हो आजकल। डॉक्टर सचिन के बड़े अच्छे उसमें लिखने के होमवर्क चल रहे हैं, ड्राइंग्स चल रही हैं। उसी में तो बिजी रहते सारा बफेलो जोन। अभी एक सेकंड भी नहीं जा रहा तो। वो भी अच्छा है। जो सुन रहे हैं क्लासेस, उसमें कर सकते हैं, वो वाले भी होमवर्क कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं। थोड़ा बुद्धि लगाने वाला काम बुद्धि लगाने वाला काम है। कुछ चीजें ठीक लगती हैं, कोई कोई चीज नहीं लगती है ठीक। जो ठीक लगे वो ले लो, जो नहीं ठीक लगे वो छोड़ दो। ऐसे ही कर रहे हैं दीदी। बस, लेकिन क्लास जरूर सुन लेते हैं, उसमें ना कुछ सारा अच्छा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो हमारे काम का है वो ले लो। ठीक है, और क्या कहा बाबा ने? अशरीरी बनने की बाबा ने इसमें भी ड्रिल कराई है। लास्ट समय का यही अभ्यास पास विद ऑनर बनाएगा। कौन सा? अशरीरीपन का। पिछले संडे की भी मुरली में यही था। तो बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में सब बातों से किनारे कर अशरीरी हो जाओ। और सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी हलचल, इतनी बातें, इतना क्योस चारों ओर होता है। आपको ऐसे लगता है मैं सब कान बंद करके बिल्कुल शांत हो जाऊं। तो है ऐसा आपके? कोई कमरे बंद कर दो, घर बंद कर दो, शांति होती है कि हलचल सुनाई देती रहती है? क्योंकि कोई कोई जगह ऐसी होती है, आप कितना भी बंद कर दो चारों ओर से, लेकिन आवाजें आती हैं। वैसे तो मन शांत होगा तो कुछ आवाज का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है पीसफुल महसूस होने के लिए। उस समय अशरीरीपन, बिल्कुल ऐसे सोचो मैं हूं ही नहीं, बस एक लाइट। और हम है क्या वास्तव में? आत्मा एक स्पार्क है बस। हमारे सारे संकल्पों का एक गुच्छा है आत्मा। जितने भी संकल्प हमने सतयुग से लेकर अब एंड तक 5000 साल में जितने भी संकल्प करे, उन संकल्पों का एक गुच्छा मात्र है आत्मा। यही संकल्प हमारे चले जाएंगे साथ में। यही मैं हूं। जैसे एक टेप होती है ना, उसमें रील भरी होती थी, बस वो ही मैं हूं। अब इसको कैसेट में कहीं भी लगा दो, यानी किसी भी शरीर में चली जाएगी। तो मैं आत्मा एक पुंज हूँ, प्रकाश का पुंज। और वो प्रकाश का पुंज संकल्पों का बना हुआ है बस। उस चिंगारी को अनुभव करो। लाइट
बहुत तेज चमकती हुई एक लाइट, और निरंतर निरंतर उससे एक एक संकल्प निकल रहा है। और वो संकल्प जब निकलता है, ऐसे गोलाई में फैलता है, तो संकल्प निकल के बाहर नहीं चला जाता है। उसकी ऊर्जा, यानी ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या? इमोशंस बाहर निकलते हैं। इमोशंस कौन से? प्रेम के इमोशंस, शांति के, आनंद के, ये इमोशंस की लहर बाहर निकलती है। उस संकल्प में जो भरा हुआ है वो फैल जाता है, संकल्प बाहर नहीं चला जाता है। और यही संकल्पों में जो भावनाएं भरी हैं बाबा को टच होती है, और यही संकल्प प्रकृति में मिक्स होते हैं और घटनाओं का निर्माण करते हैं। जैसे मुझसे संकल्प निकला, कोई भी एक फैला बाहर की तरफ, अब मेरे चारों ओर प्रकृति है। प्रकृति माना अग्नि के कण है, हवा के कण है, जल के कण है, इस वायुमंडल में घूम रहे हैं, अति सूक्ष्म, ये मिक्स हो रहे हैं उससे। मेरे 1 फुट की नहीं, 4-5 मीटर तक, बस इसके अंदर सोचो जो भी कण है, यानी एक रूम के अंदर मुझ आत्मा के संकल्प फैल रहे हैं। और यहाँ की प्रकृति में जो आपको वेकेंट लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है, उसमें मिक्स हो रहे हैं। मैं एक श्रेष्ठ योगी तपस्वी आत्मा हूँ, ये संकल्प जा रहा है। और क्या विजन बन रहा है? मैं बैठ के तपस्या कर रही हूँ और ये पूरे रूम में फैल रहा है। अब अगर लगातार इस संकल्प को करा जाएगा तो ऐसी सिचुएशन योगी तपस्वी की अनुभूति की पूरे रूम में फैल जाएगी। कम से कम 108 बार, 1 घंटे तक। और जब भी मैं इस रूम में आऊंगी, मेरा मन करेगा तपस्या करने का, योग करने का, और मुझे उस स्थिति तक ले जाएगी वो वायुमंडल। कोई भी आत्मा आएगी यहाँ पर, उसको भी अनुभव होगा, आसानी से योग लगेगा। ठीक है, म्यूट करिए किसका ओपन हुआ। सुनीता बहन कर रही हूँ। ठीक है। तो अशरीरीपन का अनुभव, अशरीरीपन मतलब उसमें देह नहीं याद आए। अभी जैसे जितनी देर हमने लाइट का अनुभव किया, आत्मा एक छोटा सा स्टार का अनुभव किया, उसमें देह यानी कि हमारा ये हड्डी मांस का शरीर याद आया? या लाइट की अनुभूति, किरणें, सितारे, चारों ओर एक लाइट, ये अनुभव हुआ? बोलो। सुन रहे हो सभी? चलिए, कल का वरदान क्या था? हाँ माया बहन जी। जी, कल का वरदान था ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भाव।
इसमें सुनील भाई जी आपने, हाँ सुनील भाई जी आपने क्या अनुभव किया था? आपने लिखा था, थोड़ा बताएंगे? किस चीज में दीदी? बाबा को अपना संसार बनाने वाले, स्वतः ही और सहज योगी भव, बाबा से सब कुछ पूछ कर करना, बाबा को बताना। हाँ दीदी, कल तो बहुत ही अच्छा था। कल का सारा दिन तो जैसे मैंने तो ये विजुलाइज किया कि पहले तो ये विजुलाइज किया कि बाबा महिमा गा रहे हैं हम बच्चों की। जैसे सुबह की मुरली के आपकी इस क्लास के बाद हम सेंटर में गए थे तो देखा कि बाबा हमारी महिमा गा रहे हैं। जैसे बाबा सामने बैठे और कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे परम सौभाग्यशाली बच्चे हो और तुम मेरे नूरे रतन हो, तुम मेरी विशेष आत्माएं हो, तुम मेरे मीठे बच्चे हो, तुम मेरे सीखी लद्दे बच्चे हो, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। ऐसे जो जो भी सम्मान हम बाबा के लिए गाते हैं ना, वो बाबा हमारे लिए गा रहे थे। या जो कुछ सम्मान हम अपने लिए करते हैं, वो बाबा जैसे हमें वो सम्मान दे रहे थे। कल का सारा दिन ये विजुलाइज किया और कल सारा दिन ऐसे कि सोचा कि जैसे बस मैं और बाबा, जैसे कल बाबा ने बोला ना बाप और आप, तो ये विजुलाइज किया। एक चीज और भी बोलूं दीदी? जैसे आज का सुबह आपने बताया था ना कि ऐसे एक छोटा बच्चा होता है, जैसे वो बाप की माँ की गोदी से उतरता ही नहीं है ना। माँ उसको उतारती है लेकिन वो उतरता ही नहीं है, बस गोदी में ही रहता है। और कुछ भी कहता है तो वो कहता है कि मेरे को आपसे ही खाना है, मेरे को किसी से कुछ नहीं कर चाहिए, मेरे को बस आपकी गोदी चाहिए, आपके हाथ से ही खाना है, आपसे ही बैठना है। और उंगली नहीं छोड़ता है पीछे पीछे। आज सुबह से बस ये विजुलाइज हो रहा है कि बाबा की उंगली नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, बस बाबा की गोदी में ही रहना है। खाना है तो बाबा से खाना है, पीना है तो बाबा से पीना है, जाना है तो बाबा के साथ जाना है। मतलब वो वाले छोटे बच्चे, मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि वो वाले छोटे बच्चे बन जाओ कि बस छोड़ना ही नहीं है। देखो कितना मम्मी पापा कितना उसे छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन चिपक जाता है और रोएगा। तो हम भी इरिटेट ऐसे ही भी हो बाबा को जाते हैं पकड़ लेकिन लेना, प्यार करते हैं फिर हाँ भी। इरिटेट भी हो जाते हैं, छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। सोएगा तो भी पल्ला पकड़ के सोएगा, चिपक के सोएगा, उठाओ सब जगह साथ जाएगा। तो हमने भी सोचा तो चाहे बाबा इरिटेट भी होंगे तो आज बाबा को छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं छोड़ना है ऐसे। तो करना ही है ना फिर उसको, तो हमारे सारे काम करने हैं क्योंकि बाप है, वो तो खुद कहता है। बहुत तो अच्छा ऐसे ऐसे हमको अनुभव ऐसे छोटे करने छोटे हैं और अभ्यास से पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। ज्यादा दिमाग नहीं चलाओ, बाबा कहते हैं बस मुझे अपना लो, पकड़ लो मुझको, पल्लू पकड़ के उसका बाहर हो जाओ, किसी का नहीं पकड़ना, एक बस उसको पकड़ लो। तो ऐसे हमें बाबा को अपना साथी बना के, अपना संसार बनाकर रखना है। देखो सभी आत्माओं से तो हम जन्म जन्म मिलते ही आए हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन ये भगवान हमको जो प्राप्ति हुई है ये फिर नहीं मिलेगा। और कब किसका जीवन, कब कौन सी अंतिम घड़ी हो जाए किसी को नहीं पता। और फिर 5000 साल लगेंगे, अगले जन्म में पता नहीं कब बड़े होंगे और वो अनुभूति हो कि ना हो, और उतना समय भी नहीं है। तो बाबा से तो उसकी यादों में डूब जाना चाहिए। जितना वक्त मिले या जितना सोचो, हर उसका नाम, उसका चेहरा, उसका वो आंखों के आगे से ओझल ना हो। अभी तो चला भी गया, सोचो जो अब आत्माएं आ रही हैं, उन्होंने तो दादी को भी नहीं देखा कैसा अवतरण होता है, बस टीवी में देख लिया। फिर भी टीवी में देख के ये तो पता है कि हाँ ऐसा होता है। कुछ आत्माओं को तो यही नहीं पता कि भगवान क्या होता है, कौन आते हैं, कब आते हैं। तो हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने उसका ज्ञान का अनुभव कर लिया, कितनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां कर ली। तो उसमें बाबा ने कहा मगन हो जाओ उसी चीज में। चलो फिर से विदेही बन जाते हैं। बाबा ने स्लोगन दिया, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। तो बाबा के समान हम क्या बन जाएं? अव्यक्त। अव्यक्त माना इस देह और देह की दुनिया से परे, व्यक्त देह से परे। कैसे होंगे? इस पृथ्वी से ऊपर, जहां ये कोई भी वस्तु वैभव नहीं, दिखने वाली चीज नहीं, कोई भी। व्यक्त माना जो इन आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो नहीं।
ऊपर सूक्ष्म वतन में, लाइट की दुनिया में, मैं आत्मा लाइट के शरीर में, एंजल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, देखेंगे अपना स्वरूप। मेरा शरीर लाइट का है। ब्रह्मा बाबा को अपने साथ देखेंगे, पकड़ ले बाबा का हाथ, लाइट का हाथ। बाबा भी एंजल, मैं भी एंजल। और उड़कर जरा सैर करें, एक चक्कर लगाएं आकाश का, जैसे पक्षी उड़ता है मुक्त गगन में। उसे नीचे की हर चीज दिखाई देती है, एक ईगल आई। ऐसे ही मैं बाबा के साथ में फरिश्ता बनकर पूरे विश्व का चक्कर लगा रही हूँ। हमारे आसपास बादल, ग्रह सब दिख रहे हैं। थोड़ा नीचे से आती हूँ तो ऐसे विमान भी हमारे आसपास से निकल रहा है, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना हमें कोई रोक पा रहा है। चंद्रमा के ऊपर बाबा के साथ में खड़े हो जाओ। कितना सुंदर आकाश। मेरी फरिश्ता ड्रेस और बाबा चंद्रमा पर खड़े हैं। वहां से देखो चारों ओर, दूर सूरज भी दिख रहा है, पृथ्वी भी दिख रही है। मैं चंदा मामा को कहती हूँ, चलो मुझे लेकर सैर कराओ। ले चलो मुझे आकाश में, ग्रहों के बीच में, तारों की दुनिया में। अर्ध चंद्रमा के ऊपर मैं बाबा के साथ बैठ जाती हूँ और एक झूले की तरह अंतरिक्ष में, तारों के बीच में आ जाती हूँ, सितारों की दुनिया में। ऐसे लग रहा है जैसे सितारे मुस्कुरा रहे हैं, स्माइलीज की तरह उनके फेस मुस्कुराते हुए। ग्रहों के बीच में से गुजर रही हूँ। चंद्रमा हम दोनों को बिठाकर बहुत खुश हो रहे हैं। सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही हूँ। सूरज ने भी अपनी उष्णता को, गर्मी को समेट लिया है, ठंडा हो गया है, उगते हुए सूरज की तरह शीतल हो गया है। नमस्कार कर रहे हैं सूर्य देवता। सभी नवग्रह जैसे देव रूप में खड़े होकर हमारा नमन कर रहे हैं। अहो भाग्य हमारे जो हमारे पास आए। प्रकृति हम पर फूल बरसा रही है। मैं चंद्रमा पर बाबा के साथ बैठी हूँ और ये फूलों की लड़ी जैसे झूला बन जाती है। चंद्रमा पर बैठकर दो रस्सियां फूलों की बन जाती हैं। प्रकृति झुला रही है, प्रकृति के तत्व पकड़कर झुला रहे हैं।
और ये चंद्रमा धीरे धीरे नीचे वापस सूक्ष्म वतन में ऊपर की तरफ हमें छोड़ देता है और नमस्कार कर वापस चला जाता है। मैं बाबा के साथ में सूक्ष्म वतन में, और वहां से गायब हो जाते हैं, हम दोनों पहुंच जाते हैं परम धाम। बाबा बिंदी में आत्मा बिंदी कंबाइन। और वहां से वापस 2 सितारे नीचे आ रहे हैं। तेजी से मैं सितारा उतरता हुआ सूक्ष्म वतन, अंतरिक्ष, आकाश को चीरती हुई मैं आत्मा सितारा नीचे आ जाती हूँ अपनी देह में। भ्रिकुटी के बीच बाबा मेरे साथ है। इस देह के सिर के ऊपर 1-2 फीट की ऊंचाई पर एक सूक्ष्म किरण से जुड़े हुए सदा बाबा मेरे साथ है, मुझसे कंबाइन है। मैं कर्म करने के लिए अपने रहे हुए समय में, जो इस देह को भी समय बचा हुआ रहा हुआ है, इसमें कर्म करने के लिए मैं आत्मा अपनी चेतना में लौटती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। शांति। ठीक है, आज की साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा? वरदान था। वरदान से पहले धारणा के लिए मुख्य सार, सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है। तो इसमें भी सर्व प्राप्तियों के ऊपर बाबा ने बोला। तो क्लास हम यही फिनिश करते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। आप हमारा फरिश्ता ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर सहयोग का अनुभूति हम फरिश्तों को बुलाएंगे फरिश्ते हैं इसी ना, तरफ से। फरिश्तों की तरह उड़े। यार फरिश्ता को उड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति, ओम शांति, शांति। थैंक यू दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ଯାହା ସମସ୍ତେ ଦିଦିଙ୍କର କ୍ଲାସକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭବର ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଦିଦିଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ତରଫ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କ୍ଲାସକୁ ରଖିବା ଏଠି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।